तो ये थोड़े से बदले बदले से आर्किटेक्चर दिखते हुए आपको पीछे की तरफ, क्योंकि जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं अपने इस पूरे 10 दिन के चाइना ट्रिप के आखिरी पड़ाव पर। हम पहुंच चुके हैं आपका सियान में, जो कि है आपका शांशी प्रोविंस की कैपिटल। आखिरी प्रोविंस हमारा, आखिरी शहर हमारा, 5वां प्रोविंस हमारा। लास्ट वीडियो में देखा लामियान हैंडपुल नूडल्स का वीडियो देखा आपने। उसके बाद हमने शाम की ट्रेन ली। शाम की ट्रेन थी, लगभग 2.5 घंटे की ट्रेन थी लंजाओ शहर से सियान शहर की। सियान से याद आया, वैसे सियान से याद आया टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा आर्मी से याद आया मोदी साहब, 2015 में उन्होंने विजिट किया था, और ये वीडियो होने वाला है उसी चीज़ का। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो होने वाला है आपका टेराकोटा आर्मी के बारे में, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है उसके बारे में ज्ञान देंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। बट फिलहाल हमने सियान शहर से फिर से वही दीदी। अच्छा, मतलब एक हिदायत ज़रूर मैं दूंगा, अगर आप कभी भी चाइना आ रहे हो, कोई कुछ ना इंस्टॉल कीजिए, कुछ ना कीजिए, बट ये दीदी जो इनकी ओला उबर जैसी इनकी कैब हीलिंग जो ऐप है वो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। काफ़ी ज़्यादा कहते हैं आपको मददगार साबित होगी अगर आप चाइना में ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों तक। ये सफ़र जो है लगभग 50 किलोमीटर का सियान शहर से आपका टेराकोटा आर्मी का डिस्टेंस है। हमने दीदी कैब बुक की है, आप शायद, आई एम श्योर कहते हैं बहुत अलग और भी तरीके होंगे आपको वहाँ शहर पहुँचने के। लगभग 90 युआन का प्राइस पड़ रहा है, लगभग 1000 रुपये मान के चलिए। जैसे मैंने बोला कई तरीके हो सकते हैं, आप दीदी के थ्रू भी जा सकते हैं, आप अदरवाइज़ आई एम श्योर बसेस भी जा रही होंगी। बट हमने थोड़ा सा आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं तो हमने थोड़ा आराम प्रिय होते हुए कैब बुक कर लिया। फेमस है सियान मुस्लिम क्वार्टर्स के लिए। अगर आप सियान जा रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप ज़रूर मुस्लिम क्वार्टर्स में टहलोगे, चहलकदमी करोगे, कुछ चीज़ें खाने को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। और आपको पता है हम इसलिए पर्पस आए, वो होगा अगले वीडियो में। बट फिलहाल इस वीडियो में टेराकोटा आर्मी तो झोले एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम हैं ऑन द वे टेराकोटा आर्मी के। पहुंचते हैं तो थोड़ा जितना हमने पढ़ा टेराकोटा आर्मी के बारे में वो बताते हैं आपको, और मोदी साहब का कुछ फोटो वोटो मिलता है वो दिखाते हैं। देखिए फिर से बगल से आप देखते हो एंशंट वॉल, ये भी देखा, काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 डायनेस्टीज़ ने यहाँ की रूल किया है इस शहर को। और ये इनका जो आप लेफ्ट में देख रहे होगे, ये इनकी एंशंट वॉल है। जैसे किला बंद करने की कोशिश होती है वैसे किला बंद ये दीवारें हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी दीवारें। ये भी शायद एक वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे एक बेल टावर है और एंशंट वॉल जैसे दिखते हुए साफ़ सुथरा देख रहे हैं। कोई भी शहर अभी तक ऐसा नहीं हमने दर्शन किए जहाँ पर साफ़ सफाई ना हो। बहुत ही, ये भी एक चीज़ थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई दिखने की चाइना में, और वो उस मिथ को भी तोड़ता हुआ ये हमारा चाइना का ट्रिप, जिसमें इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई हमको दिखती हुई सड़कों पर। बढ़िया, चलिए टेराकोटा आर्मी पहुँचते हैं। आर्मी पे आर्मी, टेराकोटा के बने हुए आर्मी और घोड़े दिखाते हैं आपको, और फिर आगे सफ़र शुरू करेंगे। आगे वहाँ पहुँचने के बाद आगे आपको दिखाते हैं, भीड़ दिखा देते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा। देखिए हम पहुँच चुके हैं आपका फाइनली 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद। हमें उम्मीद नहीं थी 50 किलोमीटर में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन उसका रीज़न पता है क्या है? बसड़ देखिए आप, इतनी ज़्यादा बसड़ चाहते हैं। अभी तक जितने भी प्रोविंसेस हमने घूम ली इतनी ज़्यादा बसड़ हमें नहीं दिखाई पड़ी, बहुत कुछ ज़्यादा ही बसड़ दिखती हुई टेराकोटा आर्मी के दर्शन करने के लिए। चाइनीज़ लोकल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जनता है जो कि यहाँ पहुँच रही है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद 50 किलोमीटर का सफ़र 1.5 घंटे में कंप्लीट करना चाइना में अपने आप में ज़्यादा ही टाइम लग गया। दो चीज़ें बोल देता हूँ, अंदर घुसेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लगी, काफ़ी ज़्यादा आपका टूरिस्टी टच है, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे आप अंडर करते हो काफ़ी गाइड आपको अप्रोच करते हैं, अंग्रेज़ी गाइड आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि हम आपको गाइड अंदर समझाएंगे क्या है। बात की हम ले नहीं रहे, हम ऐसे ही जा रहे हैं। उसका दाम इन्होंने बताया 300 से शुरू किया और फाइनली 150 तक आ गए थे। 3000 लगभग 3500 रुपये से लेके ऑलमोस्ट कम करते करते ये लगभग आपका 1500 तक पहुंच गए थे। मतलब वैसा सीन था। टिकट ऑफिस है, सिंपल है, आप अंदर जाइए, टिकट लीजिए। अभी का जो प्राइस है वो 120 युआन है। शायद इनके
विंटर्स, क्योंकि थोड़ा सा लीन टाइम होता है। लीन टाइम भी अगर आप ऐसा लीन टाइम है तो आप समझ लीजिए कि कैसा ही लीन टाइम है। तो 120 लगते हैं अगर आप लीन टाइम पे आ रहे हो, अदरवाइज शायद नॉर्मल जो है, अदरवाइज जो नॉर्मल है वो 150 है अगर आप पीक टाइम पे आ रहे होते हो। अगर जैसे इनके समर्स का मौसम होता है उस समय 150 होता है, अभी 120 है, लीन टाइम है इसीलिए उसमें रश नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी जनता जो है ना वो पहले से ही आपका ऑनलाइन बुक करके आती है। मेजॉरिटी जनता मुझे लगता है कि सीधा उधर से आ रही है और सीधा अंदर जा रही है। तो 120 का टिकट है, अंदर जाइए लीजिए और फिर सिंपल से लाइन में लग जाइए। यहाँ ऐसा सीन है यहाँ पर। तो चलिए हम भी चलते हैं, दर्शन करते हैं 7 लाख कारीगरों का जो मेहनत है, 8000 सोल्जर्स लगाए थे भाई ने, उसके दर्शन करते हैं। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है यहाँ पर, हम भी लाइन में लगते हैं और अंदर चलते हैं आपका टेराकोटा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, पासपोर्ट ज़रूर रखिएगा यहाँ पे। हर चीज़ हमने पहले वाले भी आपको वीडियोस में बताया कि पासपोर्ट का ज़रूरत हर जगह पर, आप किसी भी एंट्रेंस में जा रहे हैं आपको पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूर रखिएगा। सामने लाइन देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा 8-9 लाइन्स लगती हुई। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं टेराकोटा आर्मी। अंदर घुसते ही ऐसा नहीं है कि पहुँचते ही देखिए काफ़ी कुछ है। आर्मी तो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले ही काफ़ी कुछ यहाँ पे चाय पीने कॉफ़ी का इंतज़ाम है। एक चीज़ अच्छी लगी हमें यहाँ पर, आपका चाइना में काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे आपको ये सुलभ शौचालय जरूर दिए जाते हैं। ये तो चलिए कहते हैं आपका एक मेन टूरिस्ट इलाका है जहाँ पे आपको सुलभ शौचालय उपलब्ध है। वो भी एक चीज़ अच्छी लगी थी हमें, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे इलाकों में भी घूम रहे हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वो भी निःशुल्क होता है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी लगी थी काफ़ी ज़्यादा, आपको शहरों में आपको कहते हैं निःशुल्क सुलभ शौचालय मिल जाते हैं, वैसा सीन। और ये देखिए कहते हैं आपके झंडे वाले टूर गाइड वाली फंडे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस तरह से लेके लोगों को घुमाते हुए। देखिए अभी तक जितने भी खैर तो मैं अभी तक जितनी भी शहर घूमे हमने, ये हमारा 5वां शहर भी चाइना में सबसे ज़्यादा टूरिस्टी जो लगा वो यही लग रहा है। और जैसा कि शायद मैंने इससे पहले शायद किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बोली कि बार्गेनिंग का कल्चर बहुत अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा आपको बार्गेनिंग करते हुए दिखाई पड़े। पहली बार यहाँ पे हमें कहते हैं थोड़ा सा बार्गेनिंग करने का अनुभव प्राप्त हुआ। जैसा हमने बताया कि शुरुआत में हम जब एंटर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करेंगे, गाइड जनता काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करेगी। 300 का स्टैंडर्ड प्राइस है जो कि शुरुआत करते हैं और फाइनली जो फाइनल नेगोशिएट होकर प्राइस आ रहा था वो 150 युआन है, मतलब कि आपका 300 शुरू होकर 150 तक पहुँचे थे। तो वो बार्गेनिंग का कल्चर क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है। इनफैक्ट ये तो गाइड ने बोल दिया था कि भैया देखिए बिना गाइड के आप अंग्रेज़ी आता है, अगर आप चाइनीज़ नहीं है तो आप अंदर भी बिना गाइड भी जा सकते हैं। वो भी आप अपने आप में कहते हैं एक कहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसा नहीं, अगर आप कभी आ रहे हैं तो आपको ये बात बोली जाए कि आप बिना गाइड के अंदर आ नहीं सकते, तो वो गलत है। आप बिंदास आ सकते हैं। हम नहीं पता अभी अंदर हम चलेंगे कितना आपको गाइड की ज़रूरत है या नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप बिना गाइड के अंदर नहीं आ सकते। कुछ शहरों में कुछ जहाँ पे होता है कि आप बिना गाइड के नहीं घूम सकते, पर यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है कि आप गाइड नहीं है आपके पास तो आप अंदर आ नहीं सकते। शुरुआत हो चुकी है, जनता अंदर जाती हुई, हम भी चलेंगे साथ में। याद आता हमें चंगदू में हमने पहुंचते ही सबसे पहले बहुत ज़्यादा टूरिस्टी चीज़ की थी, वो थी आपकी क्या कहते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले पांडा किया था। वैसे ही सियान पहुँचने के बाद जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टी चीज़ है वो हम कर रहे हैं, आपका टेराकोटा आर्मी। कुछ इसके बारे में ज्ञान देंगे, अंदर चलेंगे फिर आपको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान देंगे। बड़ा ही हमें बहन जी याद आ जाती हैं अपने उत्तर प्रदेश से, मायावती जी। उनका भी जो बाप या मतलब वो तो कुछ भी नहीं थी इनके सामने शायद तक। हम अंदर चलेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये चीज़ अच्छी है हर जहाँ पे, जैसा पहले दिखाया। चलिए मूत्र विसर्जन करते हैं फिर आगे आपको बढ़ाएंगे। भीड़ देख लीजिए, भसड़ दीजिए। 2 सुरक्षा जांच कराने के बाद हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हुए आपका जो मेन पिट है कि 3 पिट्स हैं यहाँ पर, जिसमें कहते हैं अलग अलग पूरा आर्ट लिखा है, फूनरी आर्ट। विकीपीडिया में लिखा था फूनरी आर्ट। हमें याद आ गया कि आर्ट की कक्षाएं हम भी करते थे, अलग अलग तरीके के आर्ट टीचर हमें आर्ट पढ़ाते थे, बट पहली बार हम सुने भैया फूनरी आर्ट। और भी आर्ट ऐसी जिसमें कहा जाता है कि आफ्टर लाइफ का जिक्र हो रहा है, आफ्टर लाइफ की बातें हो रही हैं। और ये जुझारूपन था, ये कहते हैं ना संकीपन था इनके पहले एम्परर का। कई सारी डायनेस्टीज़ हुई हैं शायद चाइना में, 23 से 24 डायनेस्टीज़ हुई हैं। उनमें से भी जो सबसे पहली डायनेस्टी का जो एम्परर था वो भाई साहब का अंदर कब्रगाह है। अंदर भाई ने अलग अलग कलर के स्कल्पचर्स बना रखे हैं। टेराकोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेराकोटा जो मटेरियल होता है, हमने भी आई एम श्योर कहते हैं आपके भी घर में, हमारे भी घर में कोई चीज़ मटेरियल ज़रूर होगा जो टेराकोटा से बना होगा। वही चीज़ का प्रयोग करते हुए लगभग
8000 सैनिकों को बनाया गया। अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे भी 8000 कद काठी, अलग अलग कद काठी के अलग अलग रैंक के हिसाब से कद काठी बनाई गई हैं। 500 से 600 के घोड़े बनाए गए हैं, 100-150 कहते हैं आपके रथ बनाए गए हैं भाई। मतलब और वो भी किस लिए बनाए गए हैं? क्योंकि भाई को बिलीव था कि हमारा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म हमारा अगला जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं, आगे वाला होने वाला जन्म होगा और उसमें हमें फिर से सुरक्षा चाहिए होगी। तो इस बार हमारी आर्मी है, अगली बार आर्मी हो ना हो, इसलिए भाई ने क्या किया, साथ में सब कुछ, सब एक जगह पे अपने साथ, कहते हैं ना उसको, कहते हैं मोमेंट को कैप्चर कर लेना कि हाँ भैया ये लाइफ का जितना भी हमारे पास साम्राज्य है सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं ताकि आने वाली लाइफ में हमारे पास रहेगा, ताकि हमारी सुरक्षा होती रहेगी। सनकी होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, अपनी बहन जी बनवाती रहती है, बहन बनवाती है बढ़िया बढ़िया अपनी मूर्तियाँ, वैसे भैया जी ने भी अपनी मूर्ति के साथ साथ 8000 मूर्तियाँ और बनवा दी थी। वैसा हाल है। अंदर चलेंगे, भाई का नाम बता देते हैं आपको, किन शी हुआंग। काफ़ी पुरानी बातें, 210 पूर्व ईसा मतलब समझ रहे, 209 BC की बातें हैं ये। मतलब काफ़ी पुराना समय है जब ये सब चीज़ें बनी थी। अब अंदर चलेंगे, मेन पेड़ 3 पेड़ से हमने बोला, चलिए थोड़ा अंदर चलेंगे, चीज़ें दिखाते हैं आपको और फिर अंदर बकर करेंगे। और भी चीज़ें भाई अलग ही, मतलब जितना हमने इसके बारे में पढ़ा, जितने लंबा चौड़ा विकिपीडिया पे पूरा पेज बना रखा है भाई। देखिए हमने बोला था हम पेट 1 में एंटर करते हुए सामने काफ़ी कुछ अंग्रेज़ी लिखी हुई है पेट 1 के बारे में। एक चीज़ और जो शायद तक मैंने थोड़ी सी गलत बता दी थी, वो ये है कि जो इनका कब्रगाह है वो एग्जैक्टली पेट 1 में नहीं है, थोड़ी सी दूर यहाँ पे लिखी हुई थी कि पेट 1 से थोड़ा दूर है, वहाँ पर है कब्रगाह। मेन अंदर जो है वो कब्रगाह नहीं है, भाई का अलग ही सनकीपन का नज़ारा है, नमूना है। अंदर चलेंगे, आपको असली सनक क्या होती है वो दिखाते हैं आपको, और वो भी आज की नहीं, 2010 ईसा पूर्व की सनक है ये। चलिए पहुंच गए हम अल्लाह की दुनिया में। हर इंसान के कैमरे निकल चुके हैं, अब हमें कितना दिखाई पड़ेगा हमें खुद ही नहीं पता है, पर देखने की कोशिश करते हैं हम आपका नीचे। पता नहीं हमारा कैमरा कैप्चर कर, हमारी आंखें तो अभी तक फ़िलहाल नहीं कैप्चर कर पा रही है चीज़ों को, बट हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। भाई भसड़ देख रहे हैं, आपको ज़्यादा ही भसड़ यहाँ पर। हम थोड़ा आगे बढ़ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से कहीं पे कैप्चर कर पाएँ भाई की आर्मी को। थोड़ा सा आगे बढ़े। भाई साहब इतनी भसड़, वो भी केवल लोकल टूरिस्ट से कुछ ज़्यादा ही हो गई। चलिए देखिए एक बार दर्शन कर लीजिए, 8000 सैनिकों के बीच में हम खड़े हुए हैं। 8000 से शायद तक उससे ज़्यादा यहाँ इंसानों के बीच में खड़ा हुआ है झोला। अंदर पहुँच चुके, मेन हॉल में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कहते हैं कि 8000 सैनिक की प्रतिमाएं बनवाई थी भाई ने 2010 ईसा पूर्व में। और साथ में देखिए घोड़े भी दिखते हुए, साथ में रथ भी दिखती हुई यहाँ पर। कहते 500 से 600 घोड़े थे, 100-150 रथ थी, और आपके कहते हैं इस तरह के इंसान की पूरी आर्मी भाई कहते हैं पूरी फ़ौज खड़ी कर दी थी भाई ने 210 BC में। मतलब समझ रहे उस ज़माने में भी भाई अलग ही दुनिया कर रखी थी। 7 से 8 लाख लोग इस्तेमाल हुए थे इसको बनवाने में। काफ़ी विकिपीडिया पढ़ के आए हैं हम। और उसके बाद लगभग 35 से 40 साल लगे थे इस पूरी फ़ौज को खड़ा करने में भाई ने। मतलब सनकीपन हो तो ऐसा हो, मतलब समझ रहे हैं ना। अभी भी सनकीपन, हमारे साथ भी जनता इतनी खड़ी हुई वो भी सनका रही है। 8000 जनता नीचे है और समझ लगता है 10-15 हज़ार तो मुझे लगता है इस समय। इससे ज़्यादा टूरिस्टी इलाका अभी तक हमने नहीं देखा। पूरी 10 दिन की यात्रा हो गई हमारी चाइना में। समय निकाल के आइएगा अगर आप आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। देखिए कुछ हम तो क्या ही बताएं, मतलब आप सनकीपन को अप्रिशिएट कर पाएंगे तो अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आएंगे, आई एम श्योर आप आएंगे तो ज़रूर आएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा समय निकाल के आइएगा और अवॉइड करिएगा वीकेंड पे आने को। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम वीकेंड पे खड़े हुए हैं, पता नहीं वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश है। आई एम श्योर मोरलेस वीकडे पे भी प्लस माइनस उतना ही होता होगा। भर भर के जनता है, भर भर के आर्मी है। 1974 में पहली बार डिस्कवर हो गए थे ये भाई गलती से। भर भर के बाद देखिए झंडे देख रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप के साथ लोग आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं आप झंडों पे झंडे देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमारी गोप्रो में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, लेकिन हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे आपको जूम करके दूसरे कैमरे से, कि हर इंसान जो यहाँ बनवाया गया है उसकी फेस फीचर्स अलग हैं। मतलब हर इंसान खुद में कुछ कहता है, हर घर जैसे कुछ कहता है वैसे हर इंसान का चेहरा कुछ कहता है अपने आप में, वैसा सीन है।
थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा भसड़ हो चुकी है ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे, और फिर आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या दिखता है हम लोगों को। देखिए जो उससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा, जब हमने एंटर किया तो वो वाला पार्ट देखा, तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मिली कि उसके हिसाब से वो है कि वो रिफर्बिश्ड वाले आपके स्कल्पचर्स हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो ओरिजिनल जो खुदाई में निकले थे आपके, जैसे पीछे भी लिखा है रिस्टोरेशन एरिया, ये जो थे वो एक्चुअल जो खुदाई में निकले हैं, अलग अलग तरीके के। देखिए इनमें भी नीली पट्टी लगी है, पीली पट्टी लगी है, कुछ में हरी पट्टी दिखाई पड़ी थी हमें, ये एक्चुअल है। कुछ चीज़ें और बताते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे बोला कि 7 से 8 हज़ार सैनिक निकले थे, अलग अलग रैंक के हिसाब से, अलग अलग इनके वेशभूषा है, कहते हैं रंग रूप भी अलग है, कपड़े पहनावा काफ़ी अलग है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंगली जो दिखाई पढ़ने में आई थी वो थी लगभग 5.5 फुट से लेकर लगभग 6.5 फुट। उस ज़माने में शायद तक यहाँ की जनता की जो कद काठी होती होगी लगभग वो उस रेंज में वेरी करती होगी, उसी हिसाब से इनके साइजेस भी अलग अलग थे। 5.5 फुट से लेकर 6.5 फुट। शायद तक कहते हैं कि जो ज़्यादा हायर रैंक वाली जनता थी उनके ज़्यादा हायर हाइट वाले बंदे थे, तो वो शायद 6.5 फुट वाले रहेंगे, और जो शुरुआत के जो पीछे वाले सोल्जर्स होते हैं वो लगभग 5.5 फुट के थे वो एरिया। लेकिन इनमें भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग का काम नज़र आता हुआ इनमें भी। अभी शायद तक कुछ है खुदाई में निकले ऑब्वियसली, तो एग्जैक्टली वन इंटैक्ट पीसेस नहीं है, कुछ चीज़ें डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है, लेकिन ये जो है ये ओरिजिनल है जो खुदाई में निकले थे, और वो जो आपने शुरुआत में देखा था वो वैसे। अच्छा, ये अगर आपको देखना हो तो थोड़ा वहाँ से समय बिताइए एंटर करते समय, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। एक्चुअल चीज़ें देखनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आकर। सुबह 8:30 से शायद शाम को 5 बजे तक का ही टाइम है यहाँ पर, तो आप उस हिसाब से प्लान करिएगा, बहुत शाम मत आइएगा। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे तो एटलीस्ट आप बिताओगे यहाँ पर, उस हिसाब से थोड़ा प्लान आउट करके आइएगा कि अगर ज़्यादा समय नहीं है तो जल्दीबाजी हो सकती है। हमारे पिछले हम कहते हैं आपका कुनमिंग पहुँचे थे जिसमें हमें थोड़ा भागम भाग हो गई थी आपकी ड्रैगन नेस्ट दिखाने, ड्रैगन टेंपल दिखाने में। वैसा मत करिएगा, समय निकाल के 3 से 4 घंटे ज़रूर लेके आइएगा, तभी आपको देखने मज़ा आएगा। और भसड़ तो हमने दिखा दी, जितने कहते हैं आपके सोल्जर्स अंदर नहीं, उससे ज़्यादा इंसान यहाँ पर घूमते हुए, तो ऑब्वियसली भसड़ ज़्यादा। एक पिट ये दिखाई हमने, दो और ऐसी पिटें बस शायद तक देखिए मोरलेस सिमिलर है, तो शायद अंदर ज़रूर जाएंगे देखने। घोड़े भी दिखाई पड़े थे शायद यहाँ पे, हाँ देखिए एक पीछे आपको घोड़े दिखता हुआ, पीछे एक घोड़ा दिखता हुआ, ऐसे ही जैसे हमने बोला कि 400 से 500 घोड़े भी थे इनके पास, वैसा इनका इलाका। और इसी घोड़े के नाम पे इस वीडियो को विराम देते हैं। देखिए हमने कहा कि 1-2 पिट और जाएंगे, बट अगर अनटिल बहुत ही कुछ अनोखा या डिफरेंट नहीं होगा तो शायद उसको कैप्चर नहीं करेंगे, बट एक बार अनुभव करने के लिए ज़रूर चले जाएंगे। बट इसी घोड़े की नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आपको एक और नए सफ़रनामे पे। बार हम तो घूमते हम तो मोदी जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ मोदी जी ने कहाँ फ़ोटो खिंचाई थी। देखिए अंदर जाना अलाउड नहीं, मोदी साहब को अंदर जाना अलाउड मिला था। मोदी साहब ने बिल्कुल गले लगा लिया था, 1-2 अपने कहते हैं शायद पुनर्जन्म याद आ गया होगा मोदी साहब को अपना। तो बट फिलहाल पुनर्जन्म के साथ और आफ्टर लाइफ के बर्थ के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा। ढोल हमारा बढ़िया चल रहा है ना, देख लीजिए एक बार, बहुत ही बढ़िया।